धनु मन्दिर अगाडि यो पवित्र भूमिमा विशेष गरेर यो जुन चाहिँ जोइनिङ सभा हाम्रा यहाँका शक्ति केन्द्र प्रमुख हस्पिर ज्यू सँगसँगै बुथ अध्यक्ष तपाईको राजेश ज्यू जुन चाहिँ है अगुवाईमा जुन चाहिँ यहाँनिर एउटा जोइनिङ कार्यक्रम राख्यो, म दुवैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरूको जुन चाहिँ हिम्मत, उनीहरूको जज्बा र उनीहरूको भारतीय जनता पार्टीको प्रति जुन चाहिँ प्रेम र देशप्रतिको जुन चाहिँ एउटा समर्पण भावना, आज त्यही समर्पण भावनाले गर्दाखेरि नै आज भारतीय जनता पार्टीमा भनौँ उहाँले एउटा जज्बा, एउटा जोश, एउटा उत्साह, एउटा ऊर्जा लिएर जुन चाहिँ काम गर्दछन्। आज तपाईहरु सबैलाई नै यहाँ फेरि है यसरी जुटाएर मलाई पनि तपाईहरुसँग यसरी भेट र यसरी केही तपाईहरु माझ भन्ने एउटा मौका उहाँले दिनुभएको बदले म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उपस्थित आज हामी माझ हाम्रा यस भेगका मण्डल अध्यक्ष राजेश छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रा विधानसभाका को कन्भेनर राणा भाइ छन् भने हाम्रा जिल्लाका उपाध्यक्ष र भाजपाका धेरै पुराना कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ कृपाशंकर जायसवालज्यू र हाम्रा जिल्लाका माइनोरिटी मोर्चाका जीएस पुष्करज्यू। यसरी हाम्रा जिल्लाबाट हाम्रा भाइ शंकर सन्यासी भाइ पनि आज संयोगवश यहाँ आएको छ र उहाँलाई पनि आज यस सभामा स्वागत जनाउँदै हाम्रा अञ्चलन भाइ र यसरी हाम्रा यहाँ दाजु जति पनि यहाँ तपाईहरु सबै हुनुहुन्छ सबैलाई नै मेरो न्यानो अभिवादन र सबैजना एकदम मुठी गरेर एकचोटि भन्ने है भारत माता की, भारत माता की, जोर धरो, जोर धरो। यो किन भनेको भन्नुहोस् त, आज पश्चिम बंगाल भरि नै चोरको संख्या बेसी भएर जाँदैछ र यो चोरहरूलाई पक्रेर यसको सही जग्गामा जुन चाहिँ लाने काम आज सीबीआई ईडीहरूले जुन चाहिँ काम गर्दैछ, कलकत्ता हाइकोर्टले जुन चाहिँ काम गर्दैछ, आज यस्ता चोरहरू धेरै कुना यसमा पनि आज लुकेर बसिरहेका छन् र धेरै बुथमा पनि आज चोरहरूको संख्या बढ्दैछन् र यस्तो चोरहरूलाई चाहिँ झट्टै भन्दा झट्टै पक्रेर त्यसको सही जग्गामा थुनेर राख्नुपर्छ भन्नेले एउटा यो स्लोगन हामीले निकालेको। अझ अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ 100 देशको पैसासम्म चोरी भयो, यहाँ जब कार्डमा आधा खानेसम्म चोरहरू पनि निक्लियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त। र यो सानो चोरदेखिको लिएर जुन चाहिँ बंगाल विधानसभामा बस्ने मन्त्रीमण्डलमा बस्ने त्यो चोर समेत त्यो सबैलाई पक्रिएर बसेर पक्रिँदैछ। तपाईँले सुन्नुभयो होला जुन चाहिँ पश्चिम बंगालमा 2014 र 2017 जुन चाहिँ टेटको इक्जाम्सहरू भएको थियो, हाम्रा धेरै अब्बल नानीहरू जसले डीएलएड बीएड गरेर पनि र जुन चाहिँ यो इक्जामको जुन चाहिँ टिचरहरूले जुन चाहिँ इक्जाम एसएससी इक्जाम्सहरू दिएर टेट इक्जाम्सहरू दिएर र अब्बल नम्बर ल्याएर मेरिट बेसिसमा आएर पनि उनीहरूले नोकरी पाउन सकेनन् र त्यो नोकरी कहाँ गयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नोकरी चाहिँ यो मन्त्रीहरू जस्तो पार्थ चटर्जी जस्तो मन्त्री, भ्रष्ट मन्त्री र तिनीहरूको जुन चाहिँ नुमाइन्दाहरू थियो, जुन चाहिँ दलालहरू थिए, तिनीहरूले खोजी के अरे पैसामा त्यो नोकरीहरू बेचे। हाम्रो नानीहरूले मेहनतले जुन चाहिँ पढे लेखेर मेरिट बेसिसमा आएर पनि उनीहरूले त्यो नोकरी पाउन सकेनन्। तर त्यो नोकरी को लाग्यो जसले 10 लाख 15 लाख दिनु सक्यो त्यस्तो मान्छेलाई यो टीएमसीको मन्त्रीले नोकरी दियो। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो धेरै नानीहरू, योग्य नानीहरू आज हाम्रो वञ्चित भएर गयो र आज यो जुन चाहिँ 12 सालहरूले कुकर्महरू गरे यिनीहरूले आज त्यो कुकर्मको फल पनि पाउँदैछ। आज शिक्षा मन्त्री पार्थ चटर्जी जस्तो कहाँ त भन्नुहोस् त, जेलमा छ, जेलमा। आज मन्त्री जेलमा छ, उसको घरबाट, उसको गर्लफ्रेन्डको घरबाट अघि भन्दा पनि 2000 को नोटहरू काट्यो भन्दाखेरि त त्यो पार्थ चटर्जी मन्त्रीको जुन चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ अर्पिता, त्यो अर्पिताको फ्ल्याटमा पो राखेको रहेछ। यति पैसाहरू त्यो अर्पिताको घरबाट निकाल्यो र यस्ता मन्त्री, भ्रष्ट मन्त्रीहरूले गर्दाखेरि आज बंगालको नाम बदनाम हुँदैछ र तपाईहरु हाम्रो जुन चाहिँ योग्य नानीहरू जुन चाहिँ पढेर शिक्षित भएर त्यो इक्जाम दिएर पनि आज त्यो नोकरीहरू पाउनुदेखिको हाम्रो नानीहरू वञ्चित हुँदैछ। हिजो अस्ति भर्खरै फेरि जीवन मण्डल विधायक तृणमूल राति पक्रियो, आज जेलमा छ। फेरि त्यो मोबाइल
योजनाको नाम के अरे तपाईँको हात्ती जस्तो अघि अब म जस्तो कोही छैन भनेको जस्तो बेला मलाई त कसैले के नाप्न सक्दैन भनेको जस्तो भएर हिँड्थे। उसको अगाडि आएको सबैलाई नै के अरे मान्छेलाई पनि भेडा बाख्रा जस्तो हो उहाँले त्यस्तो प्रकारले के अरे ट्रिट गर्थ्यो र आज उता छ जेलमा छ। कोइला पचार बालु पचार आज तिहार जेलमा पुगेका छन् उनीहरू र यो जुन चाहिँ 12 सालमा यो तृणमूलले जुन चाहिँ लुट मचाएको छ पुरा बंगालमा यसको विरुद्धमा आज बंगालभरि नै भारतीय जनता पार्टीमा जो जनताले अहिले के अरे जोइनिङ गर्दैछ र आउँदो दिन बंगाललाई राम्रो शासक ल्याउनु पर्छ भन्ने हेतुले आज यसरी जोइनिङ कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो रतन घोषज्यू, सुमन बर्मनज्यू, संजीव घोषज्यू, देवरू घोषज्यू जसको नेतृत्वमा आज यो पुरा यो जुन चाहिँ पार्टका जो 11-3, 11-4, 11-6 का पार्टका जुन जति पनि तपाईँले यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा जतिले पनि यहाँ जोइनिङ भयो म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समयमै तपाईँहरूले आज भारतीय जनता पार्टीमा आउनु भएको छ र भोलिको दिनमा तपाईँहरू जुन चाहिँ यो योगदान छ यसले यस क्षेत्रमा पनि विकास ल्याउँछ, यस क्षेत्रको उन्नति गर्छ म विश्वास गर्छु तपाईँहरूको नेतृत्वमा। र विशेष यस्तो थुप्रै कुराहरू छन् आज भन्नुपर्ने। मेरो आज एउटा मिटिङ छ जानुपर्ने छ र पनि म कतिवटा कुराहरू यहाँ भन्न चाहन्छु जुन चाहिँ हाम्रो यशस्वी प्रधानमन्त्रीले गरीब कल्याण योजना जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सोच जुन चाहिँ उहाँको देशको प्रतिको समर्पणको भावना, देशप्रतिको प्रेम र जनताप्रतिको जुन चाहिँ उसको प्रेम र उसको जुन चाहिँ कर्तव्य जुन चाहिँ एउटा निष्ठावान हुनुहुन्छ र उहाँले जुन चाहिँ कर्तव्यको पालन गर्दैछन् आज त्यही बामजीमा आज भारतमा मात्र नभएर विश्व पटलमा पनि आज भारतीय जनता पार्टी विश्वमा नै फैलिएर गएको छन् भने विश्व पटलमा भारतको नाम सबैभन्दा उच्च भएर गएको छ। हो किन भन्नुहोस् त, मान्नुहुन्छ नि यो कुरो। र विशेष आज जितने भी हमारे यहाँ इस नेपाली को सबैले बुझ्नुहुन्छ नि है, तो जितने भी हमारे यहाँ इस बात के आज जोइनिंग किए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं दी गई है उन योजनाओं को जो है जन जन तक लेके जाना है, यह भी संकल्प हम लोग करेंगे और जितने भी ज्वाइनिंग के इस जो है संकल्प को जो है जन जन तक लेके जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो देश और देशवासियों के हित में, विशेषकर महिलाओं के सम्मान, ऐसे कई कार्य हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे इस जो है बंगाल में उन योजनाओं को ठीक तरह से लागू होने नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज हमारे बंगालवासी कई योजनाओं से वंचित है, जिनमें से एक आयुष्मान भारत भी आता है, जिनका जो एक स्वास्थ्य बीमा था जो 5 लाख रुपए अगर कोई घर में बीमार होता है तो जो है सरकार उनको 5 लाख रुपए तक की एक धनराशि जो है उनको दी गई थी। लेकिन दुख की बात यह है उनको यहाँ पे चलने नहीं दिया गया और ऐसे योजनाएं लाए खाली नाम के लिए स्वास्थ्य साथी, लेकिन स्वास्थ्य जब खराब हुआ साथी कहाँ गया पता ही नहीं। ऐसे बहुत घटनाएं हुई है, कई नर्सिंग होम का स्वास्थ्य साथी लेने से मना करती है कि नहीं, बताइए तो यह स्थिति है। अगर आज आयुष्मान भारत जैसे जो योजना अगर यहाँ चालू होता तो हम उन सुविधाओं को जो है हम ले सकते थे, लेकिन यह ममता जो सरकार है या केवल ममता नाम के होने से कोई ममतामय नहीं होता, यह इन्होंने साबित किया है कि यह खाली नाम का ममता है, काम का ममता नहीं है। ये उकसाने, भड़काने और पूरे क्षेत्र में जो है लूट मचा के रखी हुई है ऐसी सरकार है। यह ऐसी बहुत सारी योजना है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है। जन धन योजना के अंतर्गत कई भारतवासी जिनका जो है बैंक में खाते नहीं थे उनका खाता खुलवाया गया, उनपे जो है कोरोना काल के समय में जो व्यवस्था की गई उसको मैं जो है आप सब जानते, मैं याद कहना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही महिलाओं के सम्मान देते हुए उज्ज्वला योजनाओं की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत आपको फ्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस की व्यवस्थाएं की गई। ये तो आप सबको पता है। आज पूरे विश्व में जब महामारी फैली हुई थी
और जहां जो है भूखमारी की अवस्था थी, हाहाकार मची हुई थी, फिर भी भारत ऐसा एक राष्ट्र था जहां कई किसी को जो है अन्न का कोई भी अभाव नहीं रहा। कई स्टेशन अथवा भूखमारी की कोई जो है ऐसी घटनाएं जो है भारत में देखने को नहीं मिला। इसका जो है श्रेय जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को ही जाता है। ऐसी कई योजनाएं हैं। आप देखेंगे कि गैस के साथ साथ उन्हें पकाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, जो पानी की व्यवस्था देखिए 2024 तक पूरे भारत में जो है हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था होगी, जिसके कारण आज कई जगह पर बड़े बड़े जो है टैंकी लगा के रिजर्व बना के जो है आज यह व्यवस्थाएं भी हो रही है। दुख की बात यह है कि यह जो पश्चिम बंगाल सरकार है, केंद्र सरकार के पैसों को खाने के लिए खाली कार्य कर रही है, जिस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ भी जो है रिजर्व तो बना हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि घर में पानी नहीं है क्या? यह है जो है यहाँ का जो शासक, यहाँ जो बैठे हुए हैं जो है जो काम करने के लिए, लेकिन ये व्यवस्था नहीं कर रहा और पैसा खाने के लिए जो है या खाली काम कर रहे हैं, या स्टिकर की राजनीति जिसे कहेंगे, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं या केवल दिखाने के लिए जो है करते हैं, लेकिन वास्तव में जो काम होनी चाहिए, जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, या सुविधा से जनता जो है आज भी वंचित है। और आने वाले दिनों में यह विश्वास दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से कल को यहाँ बोर्ड बनाएगी, तो आने वाले दिनों में पीएम टू पीएम बीचों की कोई नहीं होगा, दलाली कहीं नहीं होगा, प्रधानमंत्री तो पंचायत मेंबर डायरेक्ट लाभ इसकी व्यवस्था की जाएगी। आज जो 100 डेज की जो आप कई कहते हैं कि केंद्र सरकार रोक के रखे हुए है, भाई मैंने 2020-21 का ही खाली मैंने पिछले बार भी इस बात को बताया था कि यहाँ पे किस प्रकार का लूट मचा हुआ है। 100 डेज में धांधली, भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, यहाँ बीजेपी कर्मियों को जो है घर की जो आईडी होते हुए उनका नाम होते हुए नाम को काटा गया। क्यों? क्योंकि वह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहते। इस प्रकार की जो व्यवस्था है और ऐसे कई सारे ऐसी घटनाएं हुई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी कह रहे, इससे पहले क्या कह रहे थे? इससे पहले कह रहे थे कि यह जो है बंगला आवास योजना है। भाई ये बंगला आवास योजना है क्या? अभी पता चला ना, आप आया हूं पहाड़ के नीचे, यह अलग बात हुआ। नहीं तो जनता को भ्रमित करके रखा था इन्होंने। यह जो भ्रम की राजनीति या ममता के जो है नुमाइंदे कर रहे थे, पूरे जनता में यह भ्रम फैला रखा था कि यह जो धन है यह ममता दीदी दे रहे। आप देके दिखाए भाई, आप देके दिखाओ। यह प्रधानमंत्री आवास योजना है और जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लिखा जाएगा तब तक घर नहीं मिलेगा। इसीलिए केंद्र सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज सिंह ने यह बात भी कहा गया था कि आपको घर दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल में घर दिया जाएगा, लेकिन यह जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, यह आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ही लिखना पड़ेगा। ये झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। तो आज कई घर फिर अवैध किया गया पश्चिम बंगाल में, लेकिन घर अवैध करने के बावजूद अभी भी जो है इसमें जो है ठीक तरह से सर्वे नहीं हुआ है। यहाँ करोड़ों रुपए एक जीपी में एक साल में 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, उसका प्रमाण है हमारे पास। लेकिन उन पैसों का जो गरीब कल्याण के लिए देना करना चाहिए, जो वार्ड विकास के लिए करना चाहिए, वार्ड में जो है रोड की व्यवस्था, नाले की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था जो करनी होती थी वह ना करके फंड को डाइवर्ट करके जो है खा रहे थे। अभी कोई बता रहे थे हमारे पूर्व वक्ता, द्वारे सरकार के नाम पे यहाँ क्या हो रहा है? द्वारे दुर्नीति हो रहा है, द्वारे भ्रष्टाचार फैला रहा है। यहाँ द्वारे सरकार के नाम पे 15 फाइनेंस की पैसा का जो है धांधली किया है। यहाँ द्वारे सरकार के नाम पे कई जो है पैसों का घोटाला हुआ है। जैसा आलमपुर में आप लोगों ने देखने को मिला होगा, मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, जिस दुकानों से मिठाई खरीदा जाता है उस दुकान से माछ भात मछली खरीदा, ऐसा बिल दिखाकर उस पैसों को फंसाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के धांधली यहाँ हुआ है। जहाँ माछ नहीं मिलती, जहाँ भात नहीं मिलती, वहां से भात का बिल बना के भी ये लोग खाया है। आपका पैसा जहां से आपका जो है वार्ड का विकास करना था, वो पैसा कहाँ लगा जा रहा है? द्वारे सरकार का टेंट बना
खाया जा रहा है। आपका पैसा दोनों सरकार में जो है वहां पे आपका खाना बांटने में लगा रहा है। इस प्रकार से विकास आएगा, इस प्रकार से विकास है। और आज देखिए सुरक्षा कवच लेके चल रहे, सुरक्षा कवच। माननीय मुख्यमंत्री के नुमाइंदे विधायक आज सुरक्षा कवच लेके घर घर वार्ड वार्ड जा रहे। अरे भाई ऐसी क्या आपदा आन पड़ी? 12 साल तो आप सरकार में 12 साल से तो है, आज काम किए होते तो इस प्रकार की सुरक्षा कवच के लिए आपको जो है इस द्वारे द्वारे भेजना नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे काम किए होते, अच्छे मनसा लेके जन कल्याण के लिए आज काम किए होते तो आज यह नौबत नहीं आती। आज यह जो है मंत्रियां जेल में ही जाती। आज जो है आपके मंत्रियां और आपके जो है भतीज जिस प्रकार से जो अभी यहाँ पे विजिट जो बोल रहे हैं कि 27 तारीख का विजिट होगा, पूरे विधानसभा विजिट करेंगे। आओ भैया आके देख के जाओ 12 साल में क्या किया है। यहाँ हमने आपका यहीं पे तुरसा जो है भांगुल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे तुरसा जो प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के काम होनी चाहिए। विधानसभा में कम से कम 4 बार हम बात उठा चुके हैं। हमारे जायगांव जिनके जो है जिनसे होके तुरसा रिवर जाती है और आए दिन जब मानसून सेशन होता है, बारिश होती है तो प्रत्येक साल किसी ना किसी का घर उतर जाता है यहाँ पर। तो हमने एक विधायक होने का हैसियत से हमने इस विषय को विधानसभा में रखा कि यहाँ पे अविलंब काम होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जयगो पूरा जो है पूरा जो है इस तुरसा के गर्भ में जो है समा जाएगी, यह स्थिति होगी। लेकिन सरकार के काम पे जो है जू नहीं रेंग रहा। इस बार भी करेंगे, टेंशन में दिया था बजट सेशन में, एक्सेप्ट हुआ, सर्वे कराएंगे बोला है, लेकिन आज तक हमें कोई इंफॉर्मेशन सरकार की ओर से नहीं मिला, यहाँ के डिपार्टमेंट की ओर से कि यहाँ सर्वे हुआ नहीं हुआ। हम बीच में गए थे हमारे कार्यकर्ता को लेके, हम चाहते थे कि एटलीस्ट वो पानी का जो मेन स्ट्रीम है, जो धारा है, उसको हम कन्वर्ट करके दूसरी ओर ले जाए ताकि वहां जो है भय, जो वहां के गांव वालों का जो भय है वो कम हो। लेकिन उसका भी परमिशन हमें फॉरेस्ट से चाहिए। हमने बात किया लेकिन फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। पुष्कर लामा जी हमारे मंडल अध्यक्ष जीत गए थे। यह अवस्था है। जयगांव एक ऐसी सारे जिनकी आबादी बहुत घनी है, मैंने बहुत आबादी वाली ये जगह है। और इस जयगांव के जयगांव वासियों को सेवा देने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रख के गया है। कई सालों से प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिखा के रखा हुआ है, जहां उपचार की ठीक से व्यवस्था नहीं है, जहां डॉक्टर्स नहीं है क्या? डॉक्टर है? इसके लिए विधानसभा हम पहली बार पहुंचे 2021 में। हमने इस विषय में बात रखा विधानसभा में कि यह जगह जो है भूटान शहर से संलग्न हमारे बॉर्डर एरिया में पड़ता है, जो बहुत ही घनी आबादी वाली एक जगह है, और जिनका जो है स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जीर्ण अवस्था में इनको कृपा इनको जो है 24 जो है वहां पे खुला रखने की व्यवस्था हो। उनको रूरल हॉस्पिटल में तब्दील करे, डॉक्टर्स की बहाली करे। उसके बाद विधानसभा में जाके फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य भवन में भी बैठे। वहां से एक नोट सीधा आता है, वहां पे सीधा लिखा है प्रोफेसर मान्य विधायक दिया है, यहाँ मीटिंग होता है, हमें नहीं बुलाया जाता। यह राजनीति है इनकी। अरे भाई हमको ना बुलाओ, लेकिन काम तो करके दो ताकि यह जनता जो है ये जनता को सुविधा मिले। हम इस नहीं चाहते, हम नहीं चाहेंगे, ठीक है, लेकिन जनता को उस सुविधा से वंचित ना करे, हमारा यही कहना है। आज जयगो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, जयगो सुंदरीकरण के नाम पर कोटि रुपया, करोड़ रुपया का लूट हो रहा है यहाँ अथॉरिटी से। हो रहा कि नहीं हो रहा है? 17 लाख का फिल्म 65 लाख का दिखा के नहीं यहाँ पैसा खाया जा रहा है। और कहते हैं हम जयगो ब्यूटिफाई कर रहे हैं, सुंदरीकरण कर रहे हैं। कहाँ के सुंदरीकरण है? अभी भी हम हाथी वाला झोड़ा देख के आए, डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। यही ब्यूटिफिकेशन है क्या? यही सुंदरीकरण है? जागो जनता जागो। आप जब तक नहीं जागोगे ना, आपके ऊपर इस प्रकार की जो है, इस प्रकार का आपके ऊपर कुकृत्य होते रहेगा, आपके ऊपर इस प्रकार की शोषण होती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं पहले स्वयं आप जागना होगा, आपको जागना होगा। आज हम लोग आए हैं, आपको यह बता रहे हैं, कल परसों डेली हम लोग नहीं आ सकते, माताओं, डेली हम लोग नहीं आ सकते।
लेकिन कल को आप सजग और सचेत होंगे, इस क्षेत्र के लिए आए पैसों का सही हिसाब भेजने जाओगे ना, तो उनको वो हिसाब आपको देना पड़ेगा। वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है। इसलिए आज इस सभा के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जयगांव तभी सुंदर, जयगांव तभी स्वच्छ, जयगांव तभी शांतिमय होगा जब आप सब सजग और सचेत बनके इस प्रकार के जो है कुशासन को जो है यहां से आप हटाएंगे। आज बंगाल गरीब होते जा रहा है, ऋण में दबते जा रहे हैं, और यहाँ जो बंगाल तृणमूल के नेता सब जो है धनी होते जा रहे हैं। जब कोई विकास की बात करते हैं, जब कोई नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं कि यहाँ यह बांध बनाना पड़ेगा, यहाँ ये हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, यहाँ ये कॉलेज के लिए ये काम करना पड़ेगा, तो सरकार कहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। विधानसभा में कहा है बात अंदर रिपोर्ट, पैसा नहीं है। और पैसा मिलता है इनके नेताओं के घर से। मैंने बंगाल गरीब होते जा रहा है, नेता धनी होते जा रहे। ऐसे हार रहा तो आने वाले दिनों में आप और हमको जो है इनका खामियाजा का भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं आप सब सजग बन के जो है आने वाले दिनों में अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए और समाज के जो है निर्माण में आप सबको आगे आना होगा। तभी इस क्षेत्र का, इस समाज का, इस वार्ड का विकास होगा। एक समाज शांतिमय होगा तो देश भी जो है शांति और आस्था बनेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरा इसके बाद में एक सभा है, तो मैं आप सबसे फिर मिलेंगे या बात करते हुए या जो है संकल्प करते हुए मेरा ये दो शब्द मैं यहाँ अंत करना चाहूंगा। और सबसे जो है जो भी आज इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में आए हैं, केवल वोट की राजनीति वार्ड में ना हो, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, वोट की राजनीति केवल ना हो, अंतर मन से अपने वार्ड, अपने क्षेत्र, अपने लोग के विकास के लिए आप लोग आए और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। यही जो है संकल्प करते हुए आप सबको भी यही संकल्प लेने की जो है